हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि पूरक आहार, उसके बाद बॉर्नवीटा, उसके बाद हॉर्लिक्स, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। एक और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या होगा और 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 13 है दोस्तों। जिसने पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले। देखिए ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे दिया है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त लिखा है, तो हीमोग्लोबिन यानी रक्त में क्या होता है दोस्तों, यानी पाया जाता है। आप ये बात जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन रक्त में क्या होता है दोस्तों, पाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्लोरोफिल किस में पाया जाता है दोस्तों, पत्ता में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पहले दूसरा से अच्छा पहला पहले कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए माफी कि पहला क्वेश्चन पहले कर लीजिए। यहाँ पर कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, पहला क्वेश्चन से कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन मार के जगह। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 76 है, उसके बाद 101 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 151 है, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है 226 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए तरीका आपको बता देते हैं, पहले क्वेश्चन से ही करना जरूरी था। देखिए 76 से यदि आप 101 में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, तो यहाँ पर उसने 25 जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए इसने क्या जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 25 हम लोगों के सामने जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए इस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो उसने क्या जोड़ा है, हम लोगों के सामने 50 जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या जोड़ा है, हम लोगों के सामने 75 जोड़ा है। देखते चलिए कैसे उसने सीरीज को दिया है। तो इसी प्रकार से 75 जोड़ा है, तो आगे हम लोगों के सामने क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 100 जोड़ देंगे, यानी 25 25 बढ़ाकर। तो जैसे ही हम लोग 100 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना है। यहाँ पर हुआ क्या है, 25 50 75 100 इस तरीके से सीरीज में जोड़ते गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का संबंध लिखा है रक्त, उसी प्रकार से क्लोरोफिल का संबंध क्या होगा। तो देखिए अभी आपको बताया कि हीमोग्लोबिन रक्त में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है हम लोगों के सामने रक्त में पाया जाता है, इसीलिए हम लोगों का ब्लड यानी खून का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है, पाया जाता है। तो उसी प्रकार से क्लोरोफिल किस में पाया जाता है दोस्तों, पत्ता में पाया जाता है, इसलिए पत्ती का रंग क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने एम और पी, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों पी, उसके बाद एन, और यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने समानुपात, उसके बाद लिखा है क्यू और आर, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तरीका को आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप गलती नहीं करें। एम से यदि पी पे जा रहे हैं दोस्तों, कितना लेटर जोड़ा है उसने, 3 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से पी से यदि एन पे आ रहे हैं दोस्तों, तो 2 लेटर उसने क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो यहाँ भी वही करेंगे, शुरू वाला में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने टी और क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, टी और पी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, जरूर एक बार ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है हम लोगों के सामने। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, दही हो जाएगा। लिख लीजिए अच्छे से कि यहाँ पर जैसे ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि दही हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पनीर हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, मक्खन हो गया।
तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, दूध के उत्पादन है, यानी क्या है दोस्तों, दूध से ही बनते हैं, यानी कि ये सभी दूध से बनते हैं। दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी दूध से ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेल अलग हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि देखिए ये सभी दूध के उत्पादन, दही जो है दूध से ही बनता है, पनीर भी दूध से, मक्खन भी आपका दूध से ही बनते हैं, तो ये सभी दूध से ही बनते हैं। लेकिन तेल यहाँ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर अलग हो जाएगा। वही कह रहा विषम, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ये देखिए कह रहा है कि पूरक आहार, उसके बाद बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ये देखिए इस तरीके से होगा, यानी एक डायग्राम हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बॉर्नवीटा का, तो यहाँ पर कर लीजिए बॉर्नवीटा एक डायग्राम बन जाएगा, और एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने हॉर्लिक्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने हॉर्लिक्स का हो जाएगा। ये दोनों किस में आएंगे दोस्तों, यानी पूरक आहार, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी पूरक और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने आहार कर लीजिए। तो इस तरीके से कर लेंगे, यानी इसको बनाने के बाद, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा गोला में इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरक आहार के अंदर ही आ जाएंगे, यानी बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि पूरक आहार के अंदर में आ जाएंगे बॉर्नवीटा और क्या दोस्तों हॉर्लिक्स, दोनों अलग अलग है। बॉर्नवीटा अलग होता है, हॉर्लिक्स अलग होता है, लेकिन दोनों क्या दोस्तों पूरक आहार है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। पूरक आहार का मतलब यानी कि जो आहार श्रृंखला का कमी है तो आप उसको लेंगे, ये सभी तो आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग से संबंधित दिया गया। वहां पर कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों के अनुसार दिए गए कागज को मोड़कर उसके बाद कट करके छेद करने के बाद खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। यही बात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, गौर से देखिए वहां पर क्या कहा जा रहा है हम लोगों के सामने। तो देखिए एक कोना पर मोड़ दिया, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने इसी तरीके से बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों दो गो आकृति। उसी प्रकार जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी दो गो आकृति, एक इधर चल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ भी दो गो आकृति हो जाएगा और एक आकृति इधर हो जाएगा। तो इस तरीके का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों के सामने बना रहा है दोस्तों, देखिए तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न, ये देखिए कि उस तरीके का डायग्राम कहाँ बना रहा है सर, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों के सामने उस तरीके से हो नहीं रहा। अगर हम लोगों के सामने दूसरा देखना चाह रहे हैं तो दूसरा भी तो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, पहला जैसे है तो उस तरीके से नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तीसरा भी देख रहे हैं, आखिर कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर खोलेंगे तो वैसा ही डायग्राम बनना चाहिए जैसा कि हम लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने हुबहू इस तरीके से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो दो गो हो जाएगा, एक गो इधर चल जाएगा, यानी उसी डायग्राम के अंदर उसी प्रकार से यहाँ पर दो गो हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इधर खोलेंगे दोस्तों दो गो और इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए यहाँ पर एकदम दो गो ऐसे किया है, उसके बाद ऊपर में क्या, अच्छे से देखिए दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदा, उसी प्रकार से एक बिंदा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ना, आप बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर एगो ऊपर में। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कैलेंडर से दिया है, कह रहा है कि अप्रैल महीना का पहला दिन हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, बुधवार है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि अप्रैल का पहला दिन, यानी कि यहाँ पर 1 अप्रैल, सीधा सा लिख लीजिए दोस्तों कि 1, उसके बाद क्या कर लेंगे दोस्तों अप्रैल कर लीजिए, यानी कि 1 अप्रैल को उसका कौन सा दिन है। तो 1 अप्रैल को क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने बुधवार है। ये बात उसने बोल दिया है कि 1 अप्रैल को आपका क्या है, बुधवार है। तो उसी कह रहा है कि उसी वर्ष में मई माह का पहली तारीख को क्या होगा। तो देखिए 1 तारीख को अगर बुधवार है दोस्तों, तो हम लोगों का कौन सा एक अन्य तारीख को बुधवार आएगा, ये देखिए आपको बताते हैं कि अन्य तारीख, जैसे कि 1 में क्या करेंगे दोस्तों, अन्य तारीख आपको बता देना चाहते हैं कि अन्य बुधवार कब कब आएगा। एकदम बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अन्य, और यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों बुधवार। यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बुध और वार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों के सामने बार लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको हटा के अच्छे से कर लीजिए, वार कर लीजिए, तो फिर आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वार हो जाएगा। हाँ, तो अब देखिए हम लोगों के सामने बुधवार कब का, तो 1 में जैसे ही हम लोगों का जोड़ देंगे दोस्तों 8 तारीख को भी बुधवार होगा,
उसके बाद हम लोगों के सामने 15 तारीख, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। एक में जैसे ही 7 दिन जोड़ेंगे तो 8वां दिन हो जाएगा। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए, या आप ऐसे भी कर लीजिए, 1 तारीख को बुधवार है तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। उसके बाद 3 तारीख को क्या हो जाएगा हम लोगों का शुक्र। 4 तारीख को क्या हो जाएगा शनिचर। 5 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एतवार। उसी प्रकार से 6 तारीख को हो जाएगा सोमवार। 7 तारीख को हो जाएगा हम लोगों का मंगल। 8 तारीख को बुध। तो वैसे भी 7 दिन जोड़िएगा तो यही हो जाएगा। तो 15 को आया, उसके बाद हम लोगों के सामने एक हो जाएगा दोस्तों 22 को आ जाएगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 29 को भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, बुधवार आएगा। तो 29 के बाद अब देखिए 29 हो गया, तो 29 हो गया, तो यानी कि हम लोगों का मई, तो मई क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 30 दिनों का होता है। यहाँ पर देखिए मई हम लोगों के सामने, अच्छा 29 तक आ गए दोस्तों। ये देखिए 29 तक आ गए, तो 29 तक हो गया, तो हम लोगों के सामने ये देखिए 30 अप्रैल। अच्छा तो अच्छा अभी हम लोग मई में अभी गए ना। अच्छा मई, सॉरी, इसके लिए मई हम लोगों का 30 दिन का नहीं, बल्कि मई हम लोगों का 31 होगा, इसके लिए माफी। तो 29 आ गए, तो 30 तारीख को हम लोगों के सामने कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि बुध हुआ, तो 30 को हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, यानी गुरुवार आ जाएगा दोस्तों। सिंपल सा बात है कि 30 तारीख को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो 30 हो गया, तो 30 मई आई देखिए, यानी अप्रैल तो हम लोगों का खत्म, अब मई में आएंगे, तो गुरु के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्र आ जाएगा। यानी 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों हम लोगों के सामने शुक्रवार आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा से। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि मई का महीना हम बोल देते हैं यहाँ पर, तो गलती, क्योंकि मई तो हम लोगों का देखिए आप जानते हैं कि 30 दिनों का मान सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, मई तो हम लोगों के सामने 31 में जाएगा, तो इसके लिए माफी मांगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी शुक्रवार आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।